ये देखो रॉक्सी को, ये देखो बेड पे चढ़ के बोन खा रही है। अभी मैं इतनी देर से उठा के गई उसको खेलने तब नहीं खेला। अब देखो ये देखो, अभी ये उसको तंग कर रहा है। तंग कर लो वरना मैं कोई हमें बहुत दिनों बाद कर रहे हैं सफाई, और हम अभी तो सब लगे हुए हैं, बाद में पता नहीं कौन कौन लगेगा। मुझे पता है मम्मी बैठ जाएंगे, हम दोनों ही करेंगे। गुड्डा ऊपर से सामान पकड़ा रही है और फिर सफाई कर रही है। वहाँ पे मम्मी की टेबल जहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। मैं सब काम कर रहा हूँ पर मम्मी ने मुझसे वीडियो बनवा रही है। अच्छा जी, खुद लेके आया फोन। हाँ तो क्या हो गया। ये देखो डांस कर रही है। किसकी मर्जी थी मैं चैनल दोबारा चलाऊं? मेरी। हाँ तो मेरी क्या करती? चैनल में वही दिखाना होता है ना सब कुछ, कि हम अपना लाइफस्टाइल शेयर करते हैं लोगों के साथ। और तुम्हारी मम्मी कितनी स्ट्रांग है, इतनी बीमार होने के बाद फिर से खड़ी हो गई। वेरी गुड। मेरे पे ही गए हो। मतलब मैं आपका गई हूँ। तो अभी हमने एक रूम कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे रूम में आ गए ड्राइंग में। तो अभी मम्मी पहले ही मैंने सारा सामान उतार के दे दिया है मम्मी को। मम्मी क्लीन करेंगे और फिर मैं इनको सेट कर दूंगी वापस। देखो, और जहाँ अब मिला था मम्मी अब सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं उनमें अरोमा ऑयल डाल रहे हैं फ्रेग्रेंस के लिए। उस कमरे का अब काम कंप्लीट हो गया है और मम्मी अभी इधर आ गए। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स में मम्मी पहले पानी डाल रहे हैं और फिर अरोमा स्प्रे कर रहे हैं। गुड्डा उधर से इससे ना बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है घर में। मैंने भी देखी है। हमारे पास बहुत सारे अरोमा स्प्रेज है, एक पूरा ख़त्म हो गया। ये अभी पहले हम लेवेंडर यूज़ कर रहे थे, अभी ये लेमन ऑयल 100% प्योर एंड नेचुरल। यहाँ पे मम्मी सफाई में लगे हुए हैं। सारा टीवी पैनल ये भी खाली हो गया, बस गुड्डा ऊपर वाला उतारेगी। और ये भी खाली। यहाँ पे रखा हुआ है वो सामान जो हम रिलायंस से लाए थे, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान है। और यहाँ पे जो हमने सामान उतारा है सारा वो भी खाली हो गया। वहाँ पे वेइंग मशीन थी और ये सब सामान था। यहाँ पे डस्टिंग ग्लव, पेड़ पौधे, ये सब रखा है। इस कमरे में आ गया। इस कमरे का आधे से ज़्यादा काम हो गया है। अभी तो लेडर यहाँ पे रखी है, बाकी सब वो ड्रेसिंग टेबल का सामान रखा है, मम्मी बाद में हटाएंगे। टीवी पैनल पे वो सामान रखा है जो हमें इधर सजाना है। फिर यहाँ पे भी वही सामान है, अरोमा डिफ्यूज़र। यहाँ पे उनका बेड है। ये साइड टेबल भी क्लीन करनी है। यहाँ पे मम्मी के फ़ोन रखे हैं और बस। यहाँ पर रॉक्सी पी रही हैं दूध, साथ में रोटी। एक्चुअली खा नहीं रही थी कुछ भी, तो फिर मैंने इसको दूध रोटी दी है। और सारा काम मेरा बहुत लेट हो चुका है। और ये रूम मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये कार्टन रखा है, ये अभी मुझे उठाना है। तो पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद उठा के रखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हूँ मैं। तो ये कार्टन में थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान है, वो रखा हुआ है। बाकी पूरा रूम नीट एंड क्लीन है। आफ्टर 3 मंथ्स आज मेरा घर, मैं कह सकती हूँ, हाँ मेरे जैसा हुआ है। उप्स, किसी ने ये गंदा कपड़ा रख दिया। तो ये टीवी मैंने इधर सेट कर दिया है, छोटा वाला जो बेडरूम में था। और मंदिर में हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं आराम से। इसके बाद मेरा ये वाला रूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये भी एकदम से क्लीन हो गया है। बस ये साइड टेबल बची है, इसको क्लीन करना है। ये शीट भी मैं उठा के रख देती हूँ। साइड टेबल का काम मेरा भी सामान, एक्चुअली इस पर बहुत सामान फैला हुआ था, तो मैंने कहा इसको बाद में करती हूँ फ्री होके। ये रूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसके बाद मेरा ये ड्रेसिंग टेबल मैं क्लीन कर रही हूँ। वो सारा सामान है ड्रेसिंग टेबल का, ये सब मैंने साफ़ करके और ऑर्गेनाइज़र में उठा के रख दिया है सारा कुछ। तो ये फैला हुआ है, अभी ये भी रखना है। और थोड़ा सा सामान ये रखा है, बाकी का मैंने ड्रेसिंग टेबल में साफ़ करके वो रख दिया है उठा के। स्टडी रूम भी मेरा क्लीन हो गया है। इसको आप
मतलब किड्स रूम बोलो या स्टडी दोनों ही है, बच्चे यहीं रहते हैं। कुछ चेंजेस भी किए हैं मैंने आज, जैसे कि मतलब पहले ना बड़ा हौज पौज सा हो गया था इन दिनों में, तो मैंने थोड़े से चेंजेस भी किए हैं। ये वाला रूम भी क्लीन है, यहाँ पे गुड्डू बैठ के पढ़ाई कर रही है अपनी, जो कि मुझे लग रहा है सिर्फ दिखा रही है, पढ़ नहीं रही है। और ये निशान पता नहीं किस चीज़ के लगे हैं, ये साफ़ ही नहीं हो रहे थे, काफ़ी किए मैंने, ये साफ़ नहीं हुए। तो अभी मैं नहाऊंगी, पहले नहाया नहीं है, कल के कपड़ों से स्मेल भी आ रही है, नहाती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग तो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, बट आपके सामने अभी आई हूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग कोई भी ऐसे नहीं अच्छा आ रहा। बेटा ये बांसुरी उठा के रख। व्लॉग आने बंद हो गए थे, और अभी जो लास्ट 3 व्लॉग्स मेरे जाएंगे वो जाएंगे जो पहले मेरे शूट होके हुए थे, क्योंकि जब तबीयत ख़राब थी ना तो पब्लिश करने का मन नहीं था। शूट तो मैंने कर लिए थे, तो पब्लिश नहीं कर पाई थी। और देखो मेरे नेल्स ना काफ़ी सारे बढ़ गए थे जब मैं बीमार थी, और अभी थोड़ा थोड़ा काम करने लगी हूँ ना तो नेल्स टूटने भी लगे, वरना ये बहुत लंबे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी सी, अच्छा लगता है आपसे बात करना। बीच में तो मैं बहुत उदास रहने लगी थी, वेट भी काफ़ी सारा लूज़ किया है मैंने इन दिनों। कहाँ सोच रही थी डाइट करूँ, ये करूँ, वो करूँ। डाइट से वैसे मेरा वेट लूज़ नहीं होता है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी डाइट बहुत कम है, तो डाइट से नहीं होता है, लेकिन ट्राई कर रही थी। आज हम लोग लगे हुए हैं क्लीनिंग पे घर की। 3 महीने हो गए पूरे घर को साफ, 2.5 महीना हो गया। मैं 22 जून से बीमार हुई थी, बीमार मीनिंग स्ट्रेस में गई थी। 22 जून था वो, और उसके बाद 1 वीक मैं नॉर्मल का मतलब ट्राई कर रही थी, काम कर लूँ, उदास थी लेकिन काम कर रही थी। फिर 1 वीक के बाद जैसे खाना पीना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, ज़ीरो हो गया था खाना पीना। चाय भी पूरे दिन में एक बार पी नहीं पी, वो वाला था। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा छोड़ दिया था, मेरे से नहीं हो रहा था, डस्टिंग नहीं हो रही थी, तो वो छोड़ दिया। और 1 वीक तक फिर मैं बस खाना पीना बना रही थी, थोड़े बहुत काम कर रही थी इधर उधर। उसके बाद फिर मेरा वो भी बंद हो गया। दरवाजे पे कोई आया है तो डोर बेल बजी है, देखना बेटा कौन है। तो उसके बाद फिर 1 हफ्ते तक खाना पीना बनाती रही, फिर वो भी छूट गया। मीनिंग 22 जून से लेके और 1 जुलाई तक, 5 जुलाई तक, 5 जुलाई को मैं बेड पे आ गई थी। बिल्कुल मेरी वो कंडीशन हो गई थी कि मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रही थी। बहुत मैंने सर्वाइव किया इन दिनों में, बहुत ज़्यादा परेशान रही थी, बट अभी मैं बेटर हूँ, काफ़ी बेटर हूँ। कोशिश कर रही हूँ चीज़ों से लड़ने की, उनसे निकलने की। और डिप्रेशन वाकई में बहुत गंदी बीमारी है, वो आपको अंदर से मार देती है। शेयर करूँगी धीरे धीरे, सब कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मोटो यहाँ पे आपको स्ट्रेस देना नहीं है, खुश करना है और एक एनर्जी देनी है। साथ में मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे से ये वाली चीज़ सीखो कि मैं हर चीज़ से बहुत इजीली मूव कर जाती हूँ, कैसे निकलती हूँ, अपनी फ़ाइट कैसे करती हूँ लाइफ में, वो मैं चाहती हूँ आप लोग देखें। क्योंकि मैं वाकई में फ़ाइटर हूँ, मैं रियल में फ़ाइटर हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इन सब चीज़ों से निकलने की, बट फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से निकलूँ। तो चलिए देखते हैं व्लॉग में आगे अब मैं क्या शूट करूँगी, आपको क्या शूट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आज मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की है ना, तो सारा सामान जो निकला वो सब अब डाइनिंग टेबल पे आ गया है। अभी एक रूम मेरा बाकी है जो डीप क्लीन करना है। और ये पढ़ रहे मेरे शहजादे, उधर गुड्डा अंदर पढ़ाई कर रही है, और मैं, हाँ बोलो। आपके नेल्स ड्रैकुला जैसे लग रहे हैं। मेरे नेल्स ड्रैकुला जैसे, मैं ही ड्रैकुला हूँ। और अभी मुझे वो पीछे जो कार्टन रखा है वो भी खाली करना है, लेकिन बाद में करूँगी। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ इतनी सी देर के लिए। अभी गई थी मार्केट और मैं लेके आई हूँ सब्जी में बस लाई हूँ फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटो, मूली और साथ में करेले भी हैं। तो सब्जियाँ वॉश करके रखूँगी, फ्रेश वाटर आ रहा है। और मूली ना बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरी सी नहीं थी, ऐसी थी, लेकिन मन था कि मूली की रोटी या पराठा कुछ बनाना है, तो लेके आए हैं हम ये। कौन चलेगा? ये दोनों लड़ते हैं, खेलते कम है, लड़ते ज़्यादा हैं। अभी इनका सुबह एग्ज़ाम है और ये देखो खेल में लगे हुए हैं। मम्मा आप बताओ मैं हेड लूं या टेल? हिंदी में जो मर्जी ले लो, खेलना तुम्हें है या मैंने खेलना है? जो मर्जी ले लो। पता है लोग मुझे हिंदी में इतना अच्छा समझते हैं कि मेरे क्लासमेट सुबह मेरे पास आते हैं कि मेरे को पढ़ा दे चैप्टर। ओ
झूठ बोल रही है ना? नहीं, झूठी, चल झूठी। ये तो मेरा साथ लेगा ही नहीं। चल झूठी। ऐसे डरियो। ये देखो ये खेल रहा है। जाएगा। पीछे डाले हुए थे मैंने कपड़े धुलने, बेडशीट चेंज की थी ना, तो बेडशीट ही धुलने डाली थी। इनको भी सुखा देते हैं। वैसे तो लग रहा है रात को बारिश आएगी। जब हम कुछ काम नहीं करते ना, तब भी इतने सारे काम हमारे करने के हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि काम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म। ये तो तब है कि सारे काम के लिए मेड लगी हुई है, खाना पीना सब बना के जाती है, साथ में झाड़ू पोछे के लिए भी लगी हुई। उसके बाद भी इतने सारे काम होते हैं करने को। मशीन लगाती थी, एक चादरें धो रही थी और साथ में ये जो मेरे पहनने वाले कपड़े होते हैं वो धो रहे थे। कपड़े भी